महाभारत यानी अनगिनत कहानियां, अनगिनत योद्धा। लेकिन क्या कभी एक ऐसे रहस्य के बारे में सोचा है, एक ऐसे योद्धा के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, पर जो अकेले ही, हाँ अकेले ही पूरे युद्ध का पासा पलट सकता था। आज हम पर्दा उठाएंगे बर्बरीक और उनके उन 3 अजेय बाणों के रहस्य से। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह मुमकिन भी है? मतलब सोच कर देखिए, एक तरफ कौरवों की विशाल सेना, दूसरी तरफ पांडव, और उनके बीच में सिर्फ एक योद्धा जो पूरे युद्ध का नतीजा तय कर सकता था। सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है ना? और उसकी ताकत का राज क्या था? कोई बहुत बड़ी सेना नहीं, सिर्फ 3 बाण। जी हां, सिर्फ 3। पर सवाल यह है कि क्या ये 3 बाण सच में इतने ताकतवर थे? मतलब इतने अजेय कि कोई इन्हें रोक ही ना सके? और बस यहीं से उठता है वो सवाल जो सब कुछ बदल देता है। अगर वो योद्धा मैदान में उतर जाता तो कौन जीतता? क्या फिर भी पांडव ही जीतते, या महाभारत की कहानी कुछ और ही होती? चलिए आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये महान योद्धा आखिर थे कौन और कहां से मिली उन्हें ये हैरान कर देने वाली शक्ति। तो इस महान योद्धा का नाम था बर्बरिक, और उनका परिचय भी कोई छोटा मोटा नहीं है। वो थे महाबली भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे। मतलब वीरता तो समझिए उनके खून में ही थी, लेकिन उनकी असल ताकत वो आई थी भक्ति से। वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, और उनकी इसी भक्ति और कठोर तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें एक ऐसा वरदान दिया जिसने उन्हें लिटरली इनविंसिबल, मतलब अजेय बना दिया। उन्हें मिले 3 अचूक बाण, और ये कोई आम तीर नहीं थे, ये तो साक्षात दिव्य शक्ति थे। अब ये बहुत दिलचस्प है कि ये बाण काम कैसे करते थे। देखिए, जो पहला बाण था वो सारे टारगेट्स को मार्क कर लेता था, मतलब जिन्हें भी खत्म करना है उन्हें चुन लेता था। फिर आता था दूसरा बाण जो उन सभी मार्क्ड टारगेट्स को एक साथ नष्ट कर देता था। और तीसरा बाण, वो तो हमेशा वापस तर्कश में आ जाता था। मतलब सोचिए, एक पूरी की पूरी सेना को खत्म करने के लिए बस एक बाण ही काफी था। कमाल है ना? तो जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, बर्बरीक भी अपनी मां का आशीर्वाद लेकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आना था। रास्ते में उनकी मुलाकात हुई खुद भगवान श्री कृष्ण से, और कृष्ण जो सब जानते थे, वो बर्बरीक की इस असीम शक्ति की परीक्षा लेना चाहते थे। तो कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप लिया और बर्बरीक को एक चैलेंज दिया। उन्होंने कहा, भाई सुना है तुम बहुत बड़े योद्धा हो, अगर यह सच है तो जरा इस पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ तो जाने। बर्बरीक तो बस मुस्कुराए और उन्होंने अपना बाण चला दिया। लेकिन ठीक उसी वक्त जैसे ही बाण तर्कश से निकला, श्री कृष्ण ने एक छोटी सी लीला रची। उन्होंने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। अब देखना यह था कि क्या ये दिव्य बाण इस लीला को भेद पाएला। और जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला था। उस एक बाण ने पेड़ के एक एक पत्ते को भेद दिया, और फिर वो सीधा कृष्ण के पैर के पास आकर चक्कर काटने लगा, जैसे कह रहा हो, प्रभु अपना पैर हटाइए, मेरा एक निशाना अभी बाकी है। बस कृष्ण समझ गए, ये शक्ति वाकई में अजेय है। तो शक्ति तो परखी जा चुकी थी। अब कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वो युद्ध में किसकी तरफ से लड़ने जा रहे हैं, और यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा, सबसे निर्णायक मोड़, बर्बरीक का अपनी मां को दिया हुआ एक वचन। असल में बर्बरीक ने अपनी मां को वचन दिया था कि वो हमेशा हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। जो भी पार्टी कमजोर पड़ रही होगी वो उसकी तरफ से लड़ेंगे। सुनने में तो ये बहुत नेक विचार लगता है ना? पर इसके जो परिणाम थे वो बहुत ही ज्यादा उलझे हुए थे। अब देखिए, कृष्ण ने तुरंत इस वचन का पैराडॉक्स समझ लिया। मतलब जरा सोचिए, जब बर्बरीक युद्ध में पहुंचते तो वो देखते कि कौरवों की सेना कमजोर पड़ रही है, तो अपने वचन के हिसाब से वो कौरवों के साथ हो जाते। लेकिन जैसे ही वो कौरवों के साथ होते, उनकी ताकत से कौरवों मजबूत हो जाते और पांडव कमजोर पड़ जाते। अब वचन के हिसाब से उन्हें फिर पाला बदलकर पांडवों की तरफ जाना पड़ता, और यह सिलसिला चलता रहता। नतीजा, युद्ध कभी खत्म ही नहीं होता, बस एक अंतहीन विनाश होता रहता। श्री कृष्ण तो जानते थे कि धर्म की स्थापना के लिए इस युद्ध का कोई नतीजा निकलना बहुत जरूरी है, और इसके लिए एक ऐसे बलिदान की जरूरत थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
तो ब्राह्मण के रूप में कृष्ण ने उस महान योद्धा से दुनिया की सबसे बड़ी भिक्षा मांग ली। उन्होंने कहा, हे वीर, अगर तुम सच में एक दानी हो तो मुझे दान में तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरिक ये सुनकर चौंक गए, पर वो समझ गए थे कि कोई साधारण ब्राह्मण ऐसा दान नहीं मांग सकता। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु आप अपने असली रूप में आइए। और जैसे ही श्रीकृष्ण अपने विराट रूप के दर्शन दिए, बर्बरिक ने एक पल भी नहीं सोचा। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपना सिर दान में दे दिया। ये त्याग की पराकाष्ठा थी। बर्बरिक के इस सर्वोच्च बलिदान ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। भगवान कृष्ण उनके इस त्याग से इतने ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने बर्बरिक को एक ऐसा वरदान दिया जो आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। कृष्ण ने कहा, हे बर्बरीक, कलयुग में तुम्हें मेरे ही नाम से पूजा जाएगा। तुम्हारा नाम होगा श्याम, और जो कोई भी भक्त सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा, तुम उसकी हर इच्छा पूरी करोगे। और ये वरदान आज भी पूरी तरह से सच है। आज राजस्थान के सीकर में जो खाटू श्याम जी का मंदिर है, वो करोड़ों भक्तों की आस्था का सबसे बड़ा धाम है, जहां आज भी एक ही जयकारा गूंजता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, बर्बरीक के पास दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति थी, इतनी कि वो पूरी दुनिया जीत सकते थे, पर उन्होंने धर्म के लिए उस शक्ति का ही त्याग कर दिया। तो क्या असली और सबसे बड़ी शक्ति सब कुछ त्याग देने की क्षमता ही है? अगर बर्बरीक की ये कहानी अच्छी लगी, ये रहस्य पसंद आया, तो इस कोशिश को लाइक जरूर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।